नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। बारिश के मौसम में कनखजूरा घर में निकलना आम बात है, लेकिन किसी भी मौसम में निकल रहे हैं तो इसका भी शुभ या फिर अशुभ अर्थ होता है। जानिए, घर में कनखजूरा निकलने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है कि नहीं। कनखजूरा एक तरह का कीड़ा होता है जो बारिश के मौसम में अधिकतर घरों में निकलता है, लेकिन कई घरों में ये किसी भी मौसम में निकल आते हैं। आमतौर पर कनखजूरा को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से कनखजूरा सौभाग्य और दुर्भाग्य का संकेत दे सकता है। बता दें कि कनखजूरा को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर घर में कभी निकले तो इसे मारे नहीं बल्कि घर के बाहर फेंकाएं, क्योंकि कनखजूरा को मारने से कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर हो जाती है। जानिए, घर में किस तरह से कनखजूरा दिखने शुभ या अशुभ है। घर पर कई तरह के कीट पतंगे देखने को मिलते हैं। खासकर सीलन वाली जगहों पर तरह तरह के कीट पतंगे पाए जाते हैं। कई कीड़ों में एक है कनखजूरा, जो कि आमतौर पर बारिश के मौसम में या फिर सीलन वाली जगह पर देखने को मिलते हैं। इसे सतपाल भी कहा जाता है। यह भूरे, काले या लाल रंगों का होता है और देखने में काफी डरावना होता है। यही कारण है कि घर पर इस कीड़े को देखते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन कभी कभी कनखजूरा का घर पर दिखना सौभाग्य का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कनखजूरा के बारे में बताया गया है। अगर आप शिव जी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कनखजूरा को राहु का प्रतीक माना गया है। इससे घर पर सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही आ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कीड़ा घर के किस अवस्था या फिर स्थान पर पाया गया है। जानते हैं घर के किस स्थान पर कनखजूरा का दिखना देता है सौभाग्य का संकेत। इन जगहों पर दिखें कनखजूरा, गुरु जी ने बताया। वास्तु के हिसाब से अगर कनखजूरा घर की फर्श में रेंगता हुआ नजर आ जाए तो समझ लें कि घर में वास्तु दोष है। ऐसे में इसे उठाकर घर के बाहर उठाकर फेंक दें। अगर कनखजूरा किचन में दिख जाए तो वहां का वास्तु खराब है। ऐसे में घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। राहु कमजोर होने का संकेत गुरु जी ने बताया। वास्तु के हिसाब से अगर कनखजूरा मुख्य द्वार की दहलीज, शौचालय या फिर सीढ़ियों में रंगता हुआ दिख जाए तो समझ लें कि आपकी कुंडली में राहु कमजोर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कनखजूरा अगर सिर पर चढ़ जाए तो इसे भी राहु कमजोर होने का प्रतीक माना जाता है। आने वाले समय में आप किसी बीमारी से भी ग्रस्त हो सकते हैं। कनखजूरा देता है सौभाग्य के संकेत, गुरु जी ने बताया। वास्तुशास्त्र के अनुसार कनखजूरा दुर्भाग्य के साथ साथ सौभाग्य का भी संकेत है। अगर आपके पूजा घर में कनखजूरा रेंगता हुआ दिख जाए तो यह सौभाग्य का संकेत है। अगर कनखजूरा आपको घर में रंगता हुए दिखे और फिर अचानक से गायब हो जाए तो समझ लें कि आपका कोई जरूर काम पूरा होने वाला है। घर के मुख्य द्वार में कनखजूरा दिखने का मतलब गुरु जी ने बताया। वास्तु के हिसाब से अगर कनखजूरा घर के मुख्य द्वार से बाहर जाते हुए नजर आए तो समझ लें कि वह अपने साथ घर की हर समस्या को लेकर जा रहा है। वहीं अगर अंदर की ओर आते दिखे तो वह परेशानियां घर लेकर आ रहा है। मरा हुआ कनखजूरा मिलने का मतलब गुरु जी ने बताया। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर की फर्श में कनखजूरा मरा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है कि आपके घर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी, वह टल गई है। यदि कनखजूरा सिर पर चढ़ जाए, गुरु जी ने बताया। वास्तुशास्त्र में कनखजूरे को सेहत के खराब होने का प्रतीक माना गया है।
यदि कनखजूरा किसी जातक के सिर पर चढ़ जाए तो इसका अर्थ होता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी होने वाली है या फिर है। ऐसे में आपको राहु के उपायों को पंडित जी से पूछकर जरूर करना चाहिए। कनखजूरा दिखने के शुभ अशुभ संकेत गुरु जी ने बताया। कनखजूरा दिखने के शुभ संकेत। पूजा घर में कनखजूरा रेंगता मिल जाए तो यह सौभाग्य का संकेत होता है। जल्द कोई खुशखबरी मिल सकती है। अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वास्तु के अनुसार घर से बाहर की ओर जाता हुआ कनखजूरा तमाम समस्याओं की समाप्ति का संकेत देता है। कहते हैं कि घर से बाहर जाते हुए ये परिवार की परेशानियां भी साथ ले जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर की फर्श में मरा हुआ कनखजूरा दिखना इस बात का संकेत है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपदा आने से टल गई। कनखजूरा दिखने के अशुभ संकेत गुरु जी ने बताया। वास्तु के अनुसार कनखजूरा जब घर की फर्श पर रेंगता हुआ दिखाई दे तो ये घर में वास्तु दोष का संकेत माना जाता है। इसे मारे नहीं बल्कि घर से उठाकर बाहर फेंक दें। किचन में रेंगता हुआ कनखजूरा रसोई के वास्तु दोष का संकेत होता है। ऐसे में परिवार के लोगों की सेहत खराब होने की संभावनाएं होती है। कुंडली में राहु कमजोर होगा तो कनखजूरा आपको घर के शौचालय, मुख्य द्वार की दहलीज और सीढ़ियों पर रेंगता हुआ नजर आएगा। राहु का कमजोर होने से व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आर्थिक नुकसान होता है। राहु दोष से मानसिक तनाव आता है। कनखजूरा जब व्यक्ति के सिर पर चढ़ जाए तो इसका मतलब होता है कि उसे भविष्य में कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। ये कीड़ा राहु का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ऐसे में राहु के शुभ फल पाने के उपाय करें। कहाँ पाया जाता है? कनखजूरा गार्डन की मिट्टी और सड़ेगले पत्तों पर आसानी से कनखजूरा पाया जा सकता है। घर का कोई ऐसा स्थान जहां अंधेरा भी हो और नमी भी, वहां भी कनखजूरा पाया जा सकता है। किचन का सिंक, बाथरूम के बेसिन और कमोड के अंदर पाइप द्वारा कनखजूरा प्रवेश कर सकता है। कनखजूरा से छुटकारा पाने के उपाय गुरु जी ने बताया। कनखजूरा घर में प्रवेश न करे, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि घर की फर्श को गीला न रखें, बल्कि उसे साफ और सूखा रखें। मगर ऐसा हर बार संभव नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपके घर में कनखजूरा घुस आए या आप कनखजूरे को घर में आने से रोकना चाहती हैं, तो इन आसान उपायों को अपनाकर आपको इस कार्य में सफलता मिल सकती है। रिफाइंड ऑयल गुरु जी ने बताया। अगर आपके घर के गार्डन में बहुत अधिक कनखजूरे हो रहे हैं तो आप इसके लिए एक टीन के डिब्बे या कटोरी में रिफाइंड ऑयल भर कर रख सकती हैं। यही काम आप घर के अंदर मौजूद नालियों के पास भी कर सकती हैं। दरअसल कनखजूरे को रिफाइंड ऑयल की महक आकर्षित करती है। घर में कनखजूरा कहीं भी छुप कर बैठा हो, मगर रिफाइंड ऑयल की महक से वह आकर्षित होकर उस बर्तन के पास जरूर जाएगा और फिर उसी में डूब भी जाएगा। नमक। आप घर की नालियों, सिंक, बेसिन के छेद के किनारे किनारे रात में नमक छिड़क दें। अधिकतर कनखजूरे रात के वक्त अंधेरे का इंतजार करते हैं और फिर नमी वाले स्थान में प्रवेश करते हैं। नमक का छिड़काव करने से कनखजूरे इनमें से किसी भी स्थान से आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। शिव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा इस चैनल पर रोजाना वीडियो डाली जाती है जो आपके सहयोग के लिए होती है।